हाय दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके मेरे जहाँ के प्यारे से चैनल टेंथ फेल में। हम आज फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस पढ़ने वाले हैं बच्चों। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हेडिंग डाल लो, पेन कॉपी ले लो और हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है वॉर और सबको दिखा देना है माँ बाप का प्यार। तो हेडिंग डालो बच्चों। हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर है ना, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये होता है। अब देखो पहचान इसकी क्या होती है ना, वही है। पहला सेंटेंस पढ़ रहे हैं अपन, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस वह टेंस होता है बच्चों जिसमें कोई काम चल रहा होगा, है ना, खेल रहा होगा। एक संभावना अपन व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं अपन? एक संभावना कि यार वो कोई काम चल रहा होगा, वो बढ़ रहा होगा, वो जा रहा होगा। इस तरह की संभावना अपन माइंड से व्यक्त करते हैं, वो है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि यहाँ पर भविष्य काल में, है ना, ठीक है, कोई भी है आपके फ्यूचर में, भविष्य काल में, है ना, किसी कार्य के चलने की संभावना। ठीक है, हम इस टेंस के अंतर्गत सॉल्व करते हैं। ठीक है, यह है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रूल क्या बच्चों? मैंने बताया हर टेंस में 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या होगा? बोलो बोलो। हाँ, अफर्मेटिव होगा, सही बोले। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? पहचान देखो क्या है। हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आएगा बच्चों? रहा होगा, खेल रहा होगा, संभावना व्यक्त कर, पढ़ रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, सो रही होगी, ठीक है, या खेल रहे होंगे। तो ऐसे जो सेंटेंस मिलेंगे आपको जहां लास्ट में आपको हिंदी के वाक्य में ये वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ जाना ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। रूल क्या बच्चों? रूल इसका यही है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शेल आएगा। ठीक है, और देखो इसमें लगता है बी, है ना, बी आपको लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी चिपका देना हो, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बी का मतलब यहाँ पे बी क्यों आ रहा है? मैंने बताया ना कि कोई कार्य फ्यूचर में चल रहा होगा, तो वी मतलब यहाँ पे होना था कोई कार्य, मतलब कोई भी घटना या कोई भी एक्शन फ्यूचर में हैपन हो रहा है, तो उसके लिए अपन इसका यहाँ पे वी, है ना, में भी संभावना व्यक्त हो सकती है। तो वी यूज किया गया है कि कोई कार्य फ्यूचर में आपके साथ या कोई कार्य फ्यूचर में चल रहा है, तो उस कार्य को समझने के लिए, उस कार्य को पता नहीं कि संभावना। देखो सेंटेंस देखो, वह एक पत्र लिख रहा होगा, ठीक है, तो आपको पता है वह संभावना, अपन एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं जो लिख रहा होगा, तो वी, है ना, मे बी यार, है ना, वो कहते हैं कि यार होगा मे बी यार, मे बी वो अभी ना पढ़ रहा होगा, संभावना होती है, हो सकता है वो खेल रहा होगा। मे बी का यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश सेंटेंस के लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश को लोग बोलता है हाँ यार मे बी यार वो भी गार्डन में बैठा होगा, तो मे बी यहाँ संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस संभावना यहाँ पे क्या है, वी यूज किया जा रहा है। ठीक है, रूल देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस, है ना, यहाँ देखते हैं अपन, जैसे, है ना, यहाँ पर, है ना, वह, है ना, ठीक है, पत्र या वह पत्र पढ़ रहा होगा। ठीक है, वह पत्र पढ़ रहा होगा। तो सिंपल सेंटेंस है तो कैसे बनेगा? यहाँ देखो विल शेल बताने के साथ आया था, विल आता है हमेशा सिंगुलर के साथ और आईवी के साथ हमेशा क्या आता है? शेल। दिखा रखा मैंने आपको पहले भी। तो यहाँ देखो क्या बनेगा? पहले ही आएगा, क्या आएगा? ही के साथ क्या आएगा बच्चों? विल आएगा। वेरी गुड। फिर देखो रहा रही टेंस में वी लगाना है आपको। वी पढ़ने को बोलते हैं आप स्टडी या फिर रीडिंग, और लेटर को अ लेटर। तो ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, वह पत्र पढ़ रहा होगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम बताएंगे अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना, जो भी इसका अफर्मेटिव सेंटेंस ये बनेगा। रहा होगा, रही होगी, और याद रखना वी आपको लगाना पड़ेगा।
अदरवाइज गलतियां कर बैठोगे बच्चों तो याद रखो, जब भी फ्यूचर टेंस हो तो बस ये रूल आपको याद होना चाहिए, आई वी के साथ हमेशा शेल आएगा, आई वी के साथ हमेशा शेल आएगा, अदरवाइज आपके साथ क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, तो इसको उतारो, फिर अपन चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, फास्ट फास्ट फास्ट। 5 4 3। ठीक है, हो गया बच्चों, इसको पोस्ट करो, उतारो, इसका नेगेटिव सेंटेंस खुद ही बनाओ। जैसे वह पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, बस आपको क्या करना है, वी शेप के बाद नोट लगा देना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रूल सब कुछ वही है, हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ पर, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, सब कुछ वही है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, ये नेगेटिव हो गया भाई। रूल में सब्जेक्ट विल शेप, बस यहाँ पे आपको नोट लगा देना है, और नोट के बाद पूरा पूरा वही आएगा, नॉट, वी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। ठीक है, और सेंटेंस वही है, देखो आपका सेंटेंस वही है, वह पत्र नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे नहीं यूज कर लिया अपन ने। ठीक है, वह पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे बस नोट यूज किया है, तो नोट पता है कहाँ लगाना है, ही विल नॉट बी, है ना, ही विल नॉट बी रीडिंग अ लेटर। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल है, बस आपको विल और शेल के बाद नोट लगाना है, और सब कुछ एज इट इज, वह पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, बस यहाँ नहीं अपन ने नोट लगा दिया, अपन ने नोट बी इज रीडिंग अ लेटर, जो कि आपका नेगेटिव हुआ। क्लियर? ठीक है, उतारो इसको फटाफट। ये गर्मी ने भाई एकदम। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये होगा सेंटेंस। अब आगे देखते हैं अपन क्या है। ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव देखा अपन ने, बस विल शेप में आपको नोट लगाना है और कुछ नहीं करना, पहचान वही रहेगी। ठीक है, बस वाक्य में आपको नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं, क्या होगा, आपको वाक्य में नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, बीच में नहीं होगा, और लास्ट में ये वर्ड होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखो ये रहा, ये मिलेंगे लास्ट में आपको। ठीक है, रहा होगा और बीच में नहीं होगा। ठीक है, हो गया, हो गया बच्चों। ठीक है, चले आगे। अब देखो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में ना आपको विल शेल आगे लगा देना है, और सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, विल शेल आपको आगे लगा देना है, मिटा दिस बात। ठीक है, इंट्रोगेटिव देखो, आपको सेंटेंस खुद घर पे बना के प्रैक्टिस करनी है। देखो, खाना आना खाने के बाद, थोड़ा सोने के बाद, एक कॉपी किताब लेके खुद सेंटेंस बनाने के बाद, फिर समझाने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। अदरवाइज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं तो एक दो सेंटेंस दे देता हूँ, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको टेंस नहीं आएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, खुद पे विश्वास होगा तभी प्रैक्टिस होगी और तभी आपको आएगा। तो इंट्रोगेटिव तो करना क्या बच्चों, कुछ नहीं करना, पहचान क्या है, क्या से चालू होगा और लास्ट में क्या होगा वही आएगा, रहा होगा, ठीक है, रही होगी, ठीक है, एंड रहे होंगे। तो ये वाक्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। रूल क्या है बच्चों, ये तो सेंटेंस की पहचान है। रूल क्या है, पहले विल शेल आगे आ जाएगा, विल शेल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब, और देखो यहाँ पे फिर लगेगा आपका वी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और बाद में ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका रूल हो गया। सेंटेंस देखो वही है, क्या वह, है ना, क्या वह, ठीक है, क्या वह स्कूल जा रही होगी। अब क्या सेंटेंस, क्या वह स्कूल जा रही होगी, तो सेंटेंस हम जो पहचान वही है, क्या से वाक्य चालू हो रहा है। तो याद रखना, क्या से वाक्य चालू है मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यदि क्या बीच में आएगा तो पता है ना आपको क्या करना है, डबल वर्ड लगा देना है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो क्या से वाक्य स्टार्ट तो लगाओ, ही के साथ क्या आएगा, विल, ही, है ना, फिर विल, ही, वी, फिर आएगा गोइंग टू स्कूल, सब कुछ वही है। वह क्या, वह स्कूल जा रही होगी, तो विल ही बी गोइंग टू स्कूल।
अब देखो लास्ट सेंटेंस यहाँ पे देखो WH का रूल किस होंगे, WH का रूल देता हूँ मैं यहाँ पे। यदि WH का कब यूज करना है, जब क्या सेंटेंस के बीच में हो हिंदी वाक्य के, क्या क्यों कैसे, तब आपको WH वर्ड यूज करने हैं। वो कैसे बनेगा, WH वर्ड आएंगे और सब कुछ ये सेम ही है, बस सब कुछ सेम कर देना आप। ये वाला रूल है जो बताया मैंने ऊपर। ठीक है, ये है आपके WH वाले सेंटेंस। ठीक है, जैसे वह स्कूल क्यों जा रही होगी, तो क्यों आएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, वह स्कूल क्यों जा रही होगी, तो कैसे बनेगा, क्यों बीच में आ रहा है तो यूज करना WH वर्ड, तो क्यों को बोलते हैं वाई, और सब कुछ वही पैटर्न है। वाई ही के साथ क्या आएगा, विल, वाई विल ही वी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया आपका WH वर्ड। ठीक है, ये आपके इंट्रोगेटिव है। अब पढ़ते हैं अपन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। सेंटेंस खुद ही बनाना पड़ेगा बच्चों को, दोबारा कह रहा हूँ मैं, सेंटेंस की प्रैक्टिस खुद करो, खुद पे अप्लाई करो, सेंटेंस बनाओ, इंग्लिश सीखो, और दोस्तों के सामने थोड़ा सा बोलो, उनको भी समझाओ भाई इंग्लिश थोड़ा बोलेंगे तो थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई लोग का ग्रुप इंग्लिश में बात करता है, भाई अलग ही दुनिया भाई इनकी, तो भाई एकदम बोले तो एकदम झकास पर्सनैलिटी भाई इनकी, तो इंग्लिश में बात कर रहे भाई ओ भाई। तो इंग्लिश में आपको समझना ही पड़ेगा। 4 पॉइंट है, 4 सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसका रूल भी काफ़ी इजी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पता रखा है क्या करना आपको, वही है पहचान क्या होगा, क्या से वाक्य चालू होगा, बीच में कहने कहीं नहीं होगा, और फिर लास्ट में वही होगा, रहा होगा, ठीक है, होगी और होंगे और क्वेश्चन। ठीक है, रूल क्या है, रूल वही है आपका, विल से आगे होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट बी होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगी, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सेंटेंस है कोई इसका, क्या वह नहीं सो रहा होगा, क्या वह नहीं सो रहा होगा। ठीक है, तो इसको बनाओ, कैसे बनेगा, ही के साथ बोले तो बच्चों क्या आएगा, विल, तो ही, विल ही नॉट बी स्लीपिंग, तो ये सेंटेंस आपके हो गए कंप्लीट। तो ये फ्यूचर टेंस है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप इसके नेक्स्ट परफेक्ट पे वर्क करें। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे, यही चैनल, यही हम लोग, यही परिवार, टेक केयर है, जय हिंद।